पूरे वर्ल्ड की 64% वेल्थ आज 1% बिलियनर कंट्रोल करते हैं। और अभी जो ये कंपनीज बनती है वो शेयर होल्डर्स के पैसे बनाने के लिए बनती है, ना कि उन लोगों के लिए कि जो इनकी कम्युनिटी का हिस्सा है और इससे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। पर आज हम जिस भारतीय कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने ये बिजनेस करने का ट्रेडिशनल तरीका नहीं अपनाया, और शायद वो अपनाते तो आज वो बिलियनर्स की टॉप लिस्ट में भी शामिल होते हैं। पर इस कंपनी के फाउंडर ने ये सोचा कि मैं अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉय और अपने देश को एक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, और इसी के चलते आज इस कंपनी में 66% शेयर होल्डिंग ट्रस्ट की है। मतलब कि ये कंपनी जो भी कुछ कमाती है वो 66% लोगों में बांट देती है। और इस कंपनी के फाउंडर ने ही भारत में बिजनेस की नींव रखी थी, और शायद अगर वो ना होते तो आज हमारा भारत बिजनेस के मामले में काफी पीछे होता। वैसे तो थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं किस फाउंडर और कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे तो इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर आज इस वीडियो में हम इनकी कंपनीज के बारे में नहीं बट इनके सोशल वर्क के बारे में बात करेंगे कि कैसे टाटा फैमिली फिलैंथ्रोपी में सबसे आगे है, और आज यही टाटा फैमिली की वजह से भारत को इतनी सारी चीजें मिली और इतने सारे रिसोर्सेज मिले कि जिसका यूज हम आज भी कर रहे हो और आने वाली हमारी काफी सारी पीढ़ियां भी करेगी। तो बात है 1869 की, कि जब जमशेदजी टाटा ने अपनी पहली टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट करी थी। तो उस टाइम पे वर्कर की हालत काफी खराब थी। तो सबसे पहले जो वर्क स्पेस होता था वो ठीक से वेंटिलेटेड नहीं होता था, और वर्कर को 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था, और अगर वो काम नहीं करते थे तो उनको मार के भी काम करवाया जाता था। पर जमशेदजी ने अपने वर्कर्स के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट सेट करा कि जिसका यूज आज सारी एमएनसी कंपनीज करती है। तो सबसे पहले तो इन्होंने काम करने का टाइम कम कर दिया, और जिन मजदूरों को ठीक से दिहाड़ी भी नहीं मिलती थी उनके लिए उन्होंने प्रोविडेंट फंड स्कीम लॉन्च करी कि जिसमें मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद भी पैसे मिलते थे। फिर मजदूरों के लिए उन्होंने एक अच्छा सा वेंटिलेटेड वर्क स्पेस बनाया, और उनके लिए स्पोर्ट्स डे भी स्टार्ट करे कि जिसमें जो कोई भी अच्छा परफॉर्म करता था उनको इंसेंटिव भी मिलता था। और जब ब्रिटिश राज में किसी भारतीय को आईएएस ऑफिसर बनना होता तो उसको इंग्लैंड जाना पड़ता, वहां जाके पढ़ाई करनी पड़ती, और उसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बन पाता था। तो उस टाइम पे भारत के पास टैलेंट तो था बट पैसे नहीं थे, कि जिसके चलते जमशेदजी ने एक स्कॉलरशिप लॉन्च करी कि जिसका नाम रखा गया जे.एन. टाटा एंडाउनमेंट, कि जो आज टाटा स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पे जो 5 आईएएस बनते थे उसमें से 2 आईएएस यही स्कॉलरशिप का पार्ट होते थे, और वहीं से उनको ये आइडिया आया कि हमारे भारत में सबसे अच्छी कॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने मैसूर के महाराजा कृष्णराज वाडियार के साथ मिलकर ये कॉलेज बनाई। तो कृष्णराज जी ने अपनी 371 एकड़ की जमीन और 5 लाख रुपए डोनेट करे, पर इससे भी यह कॉलेज नहीं बन सकती थी। तो इसलिए जमशेदजी टाटा ने अपनी आधी वेल्थ इस कॉलेज में लगा दी, कि जिसमें उन्होंने अपनी 14 बिल्डिंग्स को बेचा और 4 मुंबई की जमीनें भी बेच दी। और यहाँ से शुरुआत हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की। फिर ब्रिटिश राज में जब इंडियंस और डॉग्स को एक कैटेगरी में माना जाता था और अंग्रेज हम भारतीय को किसी भी होटल या तो फिर अपने घर में अलाउड नहीं करते थे, तब जमशेदजी टाटा को यह ख्याल आया कि वो मुंबई में दुनिया की सबसे अच्छी होटल बनाएंगे। और यही जमशेदजी के सपने ने आज हमको ताज होटल दी, कि जो दुनिया की सबसे लग्जरियस होटल में से एक है। और जब ये होटल बनकर रेडी हुई थी तब उसकी कॉस्ट 4.2 करोड़ आई थी, और ये बॉम्बे की पहली बिल्डिंग थी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, और ये देश की पहली होटल थी कि जिसमें अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स, तुर्किश बाथ और इंग्लिश बटलर थे। और जमशेदजी के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा आए, कि जिन्होंने आईआईएससी कॉलेज के प्रोजेक्ट को पूरा किया, और जमशेदजी के अधूरे सपने जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जैसे प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया। और जमशेदजी टाटा ये चाहते थे कि उनके वर्कर्स के लिए एक टाउनशिप बने, कि जिसमें सारी चीजें हो, और इस सपने को भी पूरा किया दोराबजी टाटा ने 1919 में। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तब उसमें स्टील की काफी खपत होने लगी, और टैंक्स बनाने के लिए स्टील ही यूज होता था, कि जिसके चलते टाटा ने दूसरे देशों को अपना स्टील दिया, और ये इतना मजबूत था कि उसके बने हुए कोई भी टैंक के ऊपर एक खरोच भी नहीं आती थी। और इसके चलते टाटा स्टील के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साक्षी गांव, कि जहाँ पे ये स्टील का प्लांट था, उस गाँव का नाम रखा गया जमशेदपुर, और इवेंचुअली ये टाटा की टाउनशिप बना। और दोराबजी टाटा को स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, कि जिसकी वजह से वो इंडियन ओलंपिक काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे। और 1924 में उन्होंने काफी सारे इंडियन एथलीट को पेरिस ओलंपिक के लिए सपोर्ट भी करा था। जब 1931 में उनकी वाइफ का देहांत हुआ तो उन्होंने अपनी सारी वेल्थ को अपने ट्रस्ट में लगा दिया, और उनके ट्रस्ट का नाम रखा गया सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। और इस वेल्थ से उन्होंने भारत को इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और आर्ट सेंटर्स दिए। इनके बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने जे.आर.डी. टाटा, और इनको प्लेन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, और इसी इंटरेस्ट के चलते उन्होंने भारत को अपनी पहली कॉमर्शियल एयरलाइन दी, कि जिसका नाम रखा गया था टाटा एयरलाइंस। और इसके बाद ये एयरलाइन एयर इंडिया बनी, और ये एयरलाइन अपनी लग्जरियस फैसिलिटीज
और वर्ल्ड क्लास सर्विस से फेमस थी। और इन्होंने टाटा ग्रुप को $100 मिलियन से $5 बिलियन का बना दिया। और जब इन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा था तब वहां पर 14 कंपनीज थी, और जब ये रिटायर हुए तो उन्होंने 95 कंपनीज कर दी। और JRD टाटा ने देश को टाटा मोटर्स और TCS जैसी कंपनीज दी कि जो आज टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनीज है। और इन्होंने टाटा फैमिली की सोशल वर्क की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एशिया को सबसे पहली कैंसर फैसिलिटी दी। 1962 में जब JRD टाटा चेयरमैन थे तब रतन नवलजी टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा एज ए असिस्टेंट। और 1991 में जब JRD टाटा ने स्टेप डाउन करा तब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। और इन्होंने टाटा ग्रुप को इतना बड़ा बना दिया कि आज पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप की कंपनीज है और इन कंपनीज के लिए लाखों लोग वर्क करते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि वो सारी दूसरी कंपनीज को टाटा ग्रुप में एक्वायर करने लगे, जैसे कि टाटा टी ने एक्वायर करा टेटली को, टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर करा, टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर करा। और इन्होंने इंडियन सेंट्रिक बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस बना दिया। और आज टाटा ग्रुप का 70% रेवेन्यू बाहर के देशों से ही आता है। और इन्होंने भी अपनी फैमिली की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में हमेशा डोनेट करा। और इसी फिलेंथ्रोपिक वर्क के लिए उनको इसी साल के मार्च महीने में PV नरसिम्हा राव अवार्ड से सम्मानित करा गया। तो अगर आप खुद ही सोचो कि जो ग्रुप हमारे देश के नमक से लेकर लग्जरियस गाड़ियां बनाती है उनके चेयरमैन के पास कितना पैसा हो सकता है, पर रतन टाटा के खुद के 1% से भी कम शेयर है टाटा सन्स में। पर आप टाटा सन्स का शेयर होल्डिंग लिस्ट देखो, उसमें ट्रस्ट का ही सबसे ज्यादा स्टेक है और इंडिविजुअल चेयरमैन के पास 5% से भी कम शेयर्स हैं। और इसी के चलते आज हमको टाटा फैमिली का कोई भी मेंबर बिलियनर्स की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जमशेदजी टाटा की देश को आगे बढ़ाने की सोच ने आज इस कंपनी को सोशल वर्क में सबसे आगे रखा। और इस ग्रुप ने हमारे देश को इतने सारे इंस्टीट्यूट दिए और फैसिलिटीज दी कि जो हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं और आने वाले सालों में भी यूज करते रहेंगे।